नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अडानी को लेकर अमेरिकी अदालत में जो मामला चल रहा था उसमें पता चला है कि 14 महीने से भारत सरकार ने उनके समन को लटकाए रखा था और कई तरह के बहानेबाजी उसमें हुई थी। लेकिन अब अडानी के वकील द्वारा समन एक्सेप्ट कर लिया गया है। अडानी के खिलाफ मामला धोखाधड़ी का है और लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि विपक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा था कि मोदी जी अडानी को बचा रहे हैं, लेकिन क्या आगे भी उनको बचा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये सवाल अब बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ है ये सारा मामला। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। 14 महीने से लुका छिपी का खेल चल रहा था अडानी के अदालत के सामने। आखिरकार अडानी ने अब घुटने टेक ही दिए हैं। अदालत के सामने अडानी ने सरेंडर कर दिया है। 14 महीने तक, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अदालत में SEC के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अदालत में कहा था कि 14 महीने से हम इनको समन देने के लिए जो भी तरीके, वैधानिक तरीके हम वो अपना रहे हैं, लेकिन इन तक समन नहीं पहुंच पा रहा है। और बीच में रोड़ा कौन बन रहा है यह भी बताया था। बीच में रोड़ा मोदी सरकार बन रही है। मतलब अदालत, एजेंसी और अडानी, इन तीनों के बीच में जो रोड़ा है वो कोई और नहीं, मोदी सरकार है। क्योंकि SEC ने साफ कहा था कि भारत सरकार पिछले 14 महीने से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी तक समन नहीं पहुंचा रही है। लेकिन अब ये और नहीं हो सकता है। आखिरकार 30 जनवरी को अडानी को समन एक्सेप्ट करना पड़ा और ये समन एक्सेप्ट करने का मतलब अब अभियोग पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 90 दिन का समय दिया गया है। इस 90 दिन में ही जो सारी तैयारी करना होगा और अपना जवाब, अपने सबूत, अपने तर्क, अपने तथ्य, सारा कुछ इसी में तैयार करना है। क्योंकि अब फाइनल सुनवाई का दौर है। क्योंकि अब तक सारा मामला समन में फंसा था और अब फाइनल सुनवाई का दौर आ चुका है। आपको बता दें कि भारतीय उद्योगपति अडानी के खिलाफ अमेरिकी SEC ने जो सिविल धोखाधड़ी का केस दायर किया था, अब वह फिर से आगे बढ़ने वाला है। लंबे समय तक ये मामला अटका हुआ था क्योंकि अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के समन को भारत सरकार ने लटकाए रखा था और SEC को उन्हें कानूनी नोटिस देने में दिक्कत हो रही थी। 14 महीने से अधिक समय तक भारत सरकार ने उद्योगपति गौतम अडानी का समन नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन अब ये अड़चन दूर हो गई है। अब SEC ने अपनी रणनीति बदल दी है। 30 जनवरी को अमेरिकी कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट से यह जानकारी सामने आई है कि US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC और अडानी पक्ष के वकीलों के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि आरोपियों की ओर से उनके अमेरिकी स्थित वकील समन स्वीकार करेंगे। इस सहमति के बाद अदालत को भारत में मौजूद गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस भेजने के वैकल्पिक तरीकों पर फैसला करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब जैसे ही अमेरिकी कोर्ट इस व्यवस्था को मंजूरी देती है, गौतम अडानी और सागर अडानी के पास SEC की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय होगा। इस दौरान वे चाहे तो मामले को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत में आवेदन भी दे सकते हैं। आपको बता दूं कि नवंबर 2024 में SEC ने अडानी और उनके भतीजे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया था। अडानी परिवार ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिका में मामला बहुत गंभीर माना जा रहा है। अमेरिकी मामले भारत से बहुत अलग है। भारत में अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट और सेबी से तेजी से क्लीन चिट ले ली। वहां कुछ जांचें अभी भी चल रही हैं, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं आया। वहीं अमेरिका में भारी जुर्माना और जेल की सजा का खतरा है। 2021 में अमेरिका की कोर्ट ने सोलर एनर्जी घुसखोरी मामले में अडानी को 750 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। अडानी ने केवल 230 मिलियन डॉलर की पेशकश की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 गुना जुर्माना तय कर दिया। अब नया जुर्माना है 4 बिलियन तक हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। वहीं इस पूरे मामले में सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, आप भाग तो सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते हैं। तैयार हो जाइए समझौता करने और 4 अरब डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट यह बताता है कि अडानी प्रकरण सिर्फ
कानूनी लड़ाई नहीं है, यह भारत अमेरिका संबंध, उद्योगपति और सरकार की पारदर्शिता का भी मुद्दा है। सवाल यह है कि जब अमेरिका में केस इतनी गंभीरता से चल रहा है तो मोदी सरकार क्यों चुप है? क्या सरकार बस इसे मीडिया से छुपा रही है या मामले की गंभीरता को कम दिखाना चाहती है? अडानी ग्रुप हमेशा कहता रहा है कि आरोप गलत है, लेकिन अब अमेरिका में केस तय करेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद के कानूनी दबाव का असर अडानी समूह पर कितना है। इस मामले में यह भी पता चलता है कि भारत में बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों के खिलाफ घरेलू जांच जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन विदेशी जांच में उन्हें सीधा सामना करना पड़ता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि उद्योग और राजनीति के बीच गठजोड़ हमेशा पारदर्शी नहीं होता है। अमेरिका में केस और बढ़ेगा, जुर्माना $4 बिलियन तक हो सकता है। महुआ मोइत्रा का ट्वीट याद दिलाता है कि कोई भी बच नहीं सकता। यह न केवल अडानी के लिए सच है, बल्कि सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए भी सच है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है 90 दिन के ये जो टाइम दी गई है इस पे क्या आप सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।